नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। एसआईआर का जो मसला है, वो सांस लेने को भी जगह नहीं दे रहा है। चाहे रास्ता हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे न्यायपालिका हो, हर जगह एक ही गूंज है एसआईआर। ज्ञानेश कुमार और सरकार पूरी ताकत के साथ लगी हुई है बताने के लिए सब ठीक है, और दूसरी ओर जो वस्तुस्थिति है, जो दिखाई देता है, जो ग्राउंड पे चीजें हैं, वो लगातार बता रही है कि कितना गड़बड़ झाला है। बंगाल, केरल ये तो विपक्ष के राज्य थे, जहां विपक्ष की सरकारें थी। वहां जब भी कोई आवाज उठती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में भी जो वकील साहब है ज्ञानेश कुमार के, वो कहते हैं कि साहब ये बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब तो साहब को घर से ही आवाज उठनी शुरू हो गई, मतलब गुजरात। पश्चिम बंगाल के बाद अब गुजरात के अहमदाबाद में मतदाता सूचियों के एसआईआर के दौरान अधिक काम का दबाव, अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और सर्वर समेत अन्य समस्याओं का हवाला देते हुए बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ के रूप में कार्यरत लगभग 250 सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने गुरुवार को यानी 27 नवंबर को अहमदाबाद में खोखरा स्थित एक डेटा अपलोडिंग सेंटर पर धरना दिया। ये खबरें आपको बहुत सिलेक्टेड जगह पे मिलेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस ने दी हुई खबर थी। इंडियन एक्सप्रेस के खबर के मुताबिक एसआईआर के तहत अमराईवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए डेटा अपलोडिंग केंद्र खोखरा स्थित के शास्त्री कॉलेज के बीएलओ और चुनाव अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। बाद में बीएलओ ने विरोध प्रदर्शन किया और अपनी समस्याओं का समाधान होने तक काम करने से इनकार कर दिया। बीएलओ के रूप में कार्यरत 246 एएमसी स्कूल बोर्ड शिक्षक ने एसआईआर लक्ष्य हासिल करने के लिए अधिकारियों द्वारा दी जा रहे अनुचित दबाव और धमकियों का हवाला दिया। प्रदर्शनकारी शिक्षकों में से एक ने बात की अखबार से, इंडियन एक्सप्रेस से, जब उनने कहा कि जब हमने अधिकारियों को बताया कि हम मैपिंग के लिए 2002 की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो मुझे रुखाई से कहा गया कि मुझे केवल अमराईवाड़ी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को खोजना है, देश के बाकी हिस्सों में नहीं। हमें कोई समाधान या मदद नहीं दी गई, बल्कि उन्होंने यानी अधिकारियों ने लक्ष्य हासिल करने के लिए हम पर दबाव डाला। इसी बीच बीएलओ, खासकर महिला शिक्षक ने शिकायत की कि उन्हें मोबाइल नंबर सार्वजनिक होने से उन्हें रात में अनजान नंबरों से फोन आ रहे हैं, जिसमें अभद्रता की जा रही है। ये पर्सनल मैटर भी है, राइट टू प्रिवेसी भी इसका हनन हो रहा है यहाँ पे। एक बीएलओ ने कहा कि मतदाता फॉर्म केवल अनुपस्थित स्थानांतरित मृत्यु के रूप में जमा करने से लेकर प्रत्येक मतदाता की मैपिंग तक बीएलओ को बेवजह धमकाया जा रहा है और काम पूरा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। एक तरफ अधिकारी है, दूसरी तरफ हमें अनजान नंबरों से अभद्र फोन आ रहे हैं। सरकार की ओर से सबसे बड़ी चूक यह है कि उन्होंने लोगों को जागरूकता नहीं फैलाई। शायद ही कोई फॉर्म भरता है और हमें ऐसा करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा सर्वर की समस्या के कारण अपलोडिंग का काम प्रभावित होने के चलते शिक्षकों को रात में यह काम करने के लिए बुलाया जा रहा है। एक अन्य बीएलओ ने बात करते हुए बताया कि हमें आधी रात या रात के 1 बजे भी अपने वरिष्ठों को फोन आते हैं, जो हमें डेटा एंट्री कराने और सर्वर के काम के लिए मैपिंग के लिए नाम अपलोडिंग करने के लिए कहते हैं। पिछले 3 सप्ताह से हमारे पास परिवार के लिए समय बिताने का समय नहीं मिला। बीएलओ ने यह भी शिकायत की है कि उन्हें सुबह 7 बजे केंद्र पहुंचते दोपहर 1 बजे तक फील्ड वर्क करते और दोपहर 3 बजे से लंच ब्रेक के बाद फील्ड वर्क पर लौटने के लिए कहा जाता है।
बीएलओ आगे बताते हैं कि इसके बाद कोई समय सीमा नहीं होती। हमें जब भी ज़रूरत हो उपलब्ध रहने के लिए कहा जाता है। बीएलओ के अनुसार यह 20 दिन का काम नहीं है, बल्कि इसे काम के लिए 60 दिन लगते हैं। एक अमराईवाड़ी विधानसभा का नहीं बल्कि अहमदाबाद के सभी निर्वाचन क्षेत्र के मुद्दे हैं। इस संबंध में अहमदाबाद नगर शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज पटेल ने अखबार को बताया, इतनी मेहनत करने के बावजूद बीएलओ को धमकाया जा रहा है। अधिकारियों से बार-बार अनुरोध करने के बाद भी हमारी समस्याओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बीएलओ ने स्पष्ट रूप से कहा, उन्हें मैपिंग के लिए तकनीकी कर्मचारी और अतिरिक्त सहायता कर्मचारियों की आवश्यकता है। साथ ही बीएलओ से ये भी मांगा गया कि उन्हें अपने वार्ड के बाहर के इलाकों में काम करने के लिए मजबूर न किया जाए। बाद में शाम के समय पटेल ने कहा कि अधिकारी इन मुद्दों पर काम करने और उचित समाधान निकालने के लिए सहमत तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसका कोई हल नहीं निकला। अखबार द्वारा संपर्क किए जाने पर अमराईवाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एसआईआर के कार्य को देखरेख करने वाले डिप्टी मामलादार सागर कपड़िया ने बताया कि बीएलओ की समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। शुरुआत में सर्वर की समस्या थी, लेकिन अब यह ठीक काम कर रहा है। ये सिर्फ सर्वर की टेक्निकली बात कर रहे हैं, लेकिन बीएलओ की बाकी समस्या, खासकर महिला बीएलओ की फ़ोन नंबर प्राइवेट जो है वो पब्लिक होने का, उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं। बुधवार को मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि 8 जिलों में एसआईआर की गणना फॉर्म का वितरण पूरा हो चुका है। बुधवार तक गुजरात में सबसे ज़्यादा 85.53% डिजिटलीकरण डांग जिले में हुआ। एसआईआर की गणना का चरण 4 दिसंबर से शुरू हो गया था। अब उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिले में प्रशासन ने एसआईआर का दौरान कथित तौर पर लापरवाही बताने वाले 21 बीएलओ के खिलाफ सिहिनी गेट थाने पर एफआईआर दर्ज कराई है। इन बीएलओ पर गंभीर अनियमितता और आदेश के लगातार अवहेलना करने के आरोप लगाए हैं। बीएलओ पे आरोप है कि उन्होंने मतदाता प्रपत्रों का वितरण समय पर नहीं किया गया, मतदाताओं से हस्ताक्षर संग्रह व रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन का काम अधूरा छोड़ दिया। इसके अलावा अधिकारियों की ओर से भेजे गए व्हाट्सएप संदेश और फोन कॉल का जवाब नहीं दिया। प्रशासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानी है। मालूम हो कि इसके पहले उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में बहराइच और बरेली में काम की लापरवाही का हवाला देते हुए बीएलओ और बीएलओ और एसआईआर के काम में लगे अन्य कर्मचारियों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में दर्ज किए गए अलग अलग एफआईआर में 60 से अधिक कर्मचारियों को नामजद किया गया है। ये उत्तर प्रदेश, गुजरात, हर जगह का एक ही आपको बार बार जो मिलता है वो यही है कि वास्तविक कितनी तकलीफ है फील्ड में काम करने के लिए। ये सारी समस्याएँ जो एसी में जेड प्लस सिक्योरिटी में बैठे हुए गणेश कुमार को कोई शायद इसका इल्म भी नहीं है और शायद वो जानना भी नहीं चाहते। अब आप देखिए बंगाल में क्या हो रहा है। पश्चिम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 4 दिसंबर तक गणना प्रपत्र जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब समय सीमा मात्र 1 हफ्ते की बची है। इसी बीच जमा किए गए फॉर्म का डिजिटाइजेशन कर ऐप में जमा कर देना। डिजिटाइज्ड जानकारी के आधार पर ड्राफ्ट लिस्ट तैयार की जाएगी। यह जानकारी डिजिटाइज नहीं हुई तो क्या होगा? एसआईआर के लिए इस्तेमाल होने वाला ऐप बुधवार से ही डाउन है। बीएलओ की शिकायत है कि वे काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से जानकारी अपलोड होना लगभग बंद हो गई है। कलकत्ता के कई इलाकों से सर्वर प्रॉब्लम की शिकायतें आ रही हैं। बीएलओज चुनाव आयोग के एसआईआर के ऐप पर जानकारी अपलोड नहीं कर पा रहे। बीएलओज की शिकायत है कि यह ऐप पिछले 16 घंटे से डाउन है, जिसकी वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बीएलओ यह सवाल उठा रहे हैं कि डीजी डेडलाइन के अंदर काम कैसा पूरा होगा। हालांकि आयोग ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया। राज्य के सीईओ के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे एक प्रोटेस्टिंग बीएलओ ने कहा, यह प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है। जिस दिन से राज्य की वोटर लिस्ट में ये इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हुआ, तब से हमें ऐसी कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कमीशन को बार-बार बताने के बावजूद टस से मस नहीं हुआ। कल जब हमने सीईओ के ऑफिस पे गए, तो हमें बताया गया कि इस मुद्दे पर दिल्ली से बात हो रही है,
लेकिन हालात वहीं के वहीं हैं। सर्वर प्रॉब्लम की शिकायत डिजिटाइजेशन प्रोसेस या कमीशन के ऐप पर वोटर की जानकारी अपलोड करने के काम की शुरुआत से ही बीएलओ बस एक की ही दावा है कि इंटरनेट प्रॉब्लम और सर्वर प्रॉब्लम की वजह से वोटर की जानकारी अपलोड नहीं हो पा रही है। काम में देरी हो रही है। कुछ लोग ये भी कह कह रहे हैं कि डेडलाइन को आगे बढ़ा देना चाहिए, लेकिन कमीशन इन सभी मांगों को नहीं मान रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऐप की समस्या को हल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर अरविंदम नियोगी ने कहा, हमने एक वाईफाई हब बनाया है। यह काम उन सभी बीएलओ के हित में किया जा रहा है जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं। सीईओ ने टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है, लेकिन इस पहल के बाद भी समस्या दूर नहीं हुई। उस दिन विरोध प्रदर्शन कर रहे एक बीएलओ ने कहा, अगर ऐप काम नहीं करेगा तो काम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। गुजरात, बंगाल, सर्वर, वाईफाई, इंटरनेट और एफआईआर, एसआईआर के आगे एफआईआर। इस एफआईआर के प्रेशर में कई बीएलओ ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, जान दे दी। कई बीएलओ ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे दे दिए कि जिंदा रहेंगे तो पकोड़े तल के कम से कम जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन एफआईआर होगी तो क्यों जेल में बिना वजह सड़ेंगे? इसमें गलती हमारी नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये सारी बातें सर्वोच्च न्यायालय को दिखाई नहीं देती। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कोई शिकायत तो कम से कम दिखाई नहीं दे रही है। क्या करें? आदमी, सामान्य मतदाता, बिहार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी, ये एसआईआर वहाँ बहुत अच्छी हुई और कोई मतदाता छूटा नहीं, ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई। माय लॉर्ड, गाँव का गरीब मज़दूर जब उसका नाम कट गया, वो तो चुनाव में मतदान देने गया और जब उसको बताया गया कि तुम्हारा नाम कट गया, तो उसने बीएलओ से संपर्क साधा। बीएलओ ने कहा कि हमने ऊपर दे दिया, हम क्या करते हैं? आप अपेक्षा रखते हैं कि वो मज़दूर जो 1 दिन की दिहाड़ी के चलते अपना 1 दिन भूखा सोना पड़ता है, वो सर्वोच्च न्यायालय आएगा? क्या आपको पता है न्याय पाना कितना महँगा हो गया है इस देश में? हमें लगा कि न्यायमूर्ति जो बनते हैं, उनकी एक ग्रामीण परिवेश भी होता है, उनकी एक अपनी स्ट्रगल भी होती है। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठने के बाद शायद हमारे न्यायाधीश और सिलेक्टेड लोगों के लिए ही न्यायपालिका चलाते हैं क्या? ये सवाल दिखता है। उधर जो आलंद में जो हुआ, वो भयावह सत्य सामने आया। एसआईटी कर्नाटक में विपक्ष की सरकार थी तो कम से कम एसआईटी बनी। उन्होंने माना, चुनाव आयोग ने तो माना ही नहीं कि कोई गड़बड़ है। लेकिन जब एसआईटी ने देखा कि अमेरिकन एक वेबसाइट है, वहाँ से कैसा वर्चुअल सिम खरीदा जाता है और उसके बाद एसएमएस अलर्ट नाम की वेबसाइट है, वहाँ से कैसा वर्चुअल सिम खरीदा जाता है। वो सिम यहाँ कैसा उसका मिरर इमेज बनाया जाता है और कैसा ओटीपी बाज़ार डॉट कॉम, ओटीपी बेचने का ही काम ओटीपी बाज़ार डॉट कॉम के नाम से शुरू हुआ और कैसे मतदाताओं के नाम डिलीट किए गए और कैसे जोड़ दिए गए। लेकिन ये सब सारे सबूत सामने रखने के बाद भी चुनाव आयोग कहेगा अफिडेविट दे मामला ही। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।